क्या बिहार का सबसे चर्चित एनकाउंटर केस अब सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अचानक भरत भूषण तिवारी के गांव पहुंचे? क्यों उन्होंने पीड़ित मां के सामने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धांजलि दी? और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार में शामिल एक बड़े सहयोगी दल का नेता ही निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, तो क्या बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। आज हम विस्तार से समझेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो आई ये नई राजनीतिक मोड़ है, उसकी पूरी कहानी क्या है, ये हम अभी विस्तार से समझने वाले हैं। तो बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से अगर कोई मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला। 17 जून को हुई इस घटना के बाद लगातार सवाल उठते रहे। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए, विपक्ष ने सरकार को घेरा और अब इस पूरे मामले में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सीधे भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंचे। कुछ देर पहले की बात है। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह, पूर्व MLC हुलास पांडे और अन्य नेता भी मौजूद थे। गांव पहुंचते ही चिराग पासवान ने भरत भूषण तिवारी की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठकर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनकी बातें ध्यान से सुनी। इस मुलाकात की सबसे भावुक तस्वीर वो रही जब चिराग पासवान भरत तिवारी के मां के पास बैठे। मां अपने बेटे को याद करके बिलख रही थी। चिराग ने उन्हें ढांढस बंधाया, उनकी बातें सुनी और भरोसा दिलाया कि न्याय की मांग को उचित मंच तक पहुंचाया जाएगा। यही तस्वीर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गई। लेकिन इस कहानी की शुरुआत गांव से नहीं, दिल्ली से हुई थी। दरअसल बिलौटी गांव जाने से एक दिन पहले चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, यानी कि कल इनकी मुलाकात हुई है अमित शाह से। इस मुलाकात में उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा उठाया, साथ ही राजगीर में 2 युवकों की हत्या के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय दिलाने का आग्रह किया। बाद में उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा की। गांव जाने से पहले पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान श्री चिराग पासवान ने इस मामले पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसके बाद गोली चलाना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस हथियार की बरामदगी का दावा किया गया उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उनका सार्वजनिक बयान ये था तो जिसे राजनीतिक हलकों में काफी महत्व दिया गया, तो अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व इतना ज्यादा क्यों माना जा रहा है। दरअसल चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी पार्टी बिहार में सत्तारूढ़ NDA का हिस्सा है। ऐसे में जब सत्ता पक्ष का जो एक प्रमुख सहयोगी है वो निष्पक्ष जांच की मांग करता है तो स्वाभाविक रूप से इस मामले की राजनीतिक गंभीरता बढ़ जाती है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी स्तर पर गलत कार्रवाई हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। अब चिराग पासवान के बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। जैसा कि आपको पता ही है कि 17 जून को भोजपुर पुलिस की कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी। एनकाउंटर किया था पुलिस ने। इसके बाद परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और इसे फर्जी एनकाउंटर बताया। दूसरी ओर पुलिस का पक्ष अलग रहा है। यही वजह है कि पूरे मामले की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मामले ने जब व्यापक चर्चा पकड़ी तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। इसमें तत्कालीन SDPO, तत्कालीन थानाध्यक्ष और अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल किए गए। हालांकि FIR दर्ज होना और किसी पर आरोप लगाना दोष सिद्ध होने के समान नहीं होता। अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले में लगातार बढ़ती प्रतिक्रियाओं के कारण सरकार पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ा है। हालांकि सरकार पहले ही जांच की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चिराग पासवान ने इस पूरे घटनाक्रम के जरिए 2 संदेश देने की कोशिश की है। पहला, पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करना, और दूसरा, निष्पक्ष जांच की मांग को सार्वजनिक रूप से दोहराना। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने न्याय की बात की है, वहीं राजनीतिक विरोधी इस कदम को अलग राजनीति के नजरिए से भी देख रहे हैं। अब सबसे बड़े सवाल यही है कि क्या जांच तेजी से आगे बढ़ेगी? क्या परिवार की सभी मांगों पर विचार होगा? क्या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आगे और कार्रवाई होगी? और क्या यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो एक जंगल राज वाला मुद्दा बना था, वैसा ही यह मुद्दा तो नहीं बन जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। राजनीतिक बयान अपने स्थान पर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी संवेदनशील मामले में निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई हो। अगर किसी स्तर पर गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय हो, और अगर आरोप सही नहीं है तो जांच के जरिए तथ्य स्पष्ट हो। और किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मूल अपेक्षा वो भी यही होती है। भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बिलौटी गांव यात्रा ने इस पूरे घटनाक्रम को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। इससे पहले वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। दूसरी ओर परिवार पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा रहा है, जबकि मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला कानून व्यवस्था के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष और तेज जांच की जो होनी है, जिस पे सवाल उठ रहा है, तो उस तेज जांच से सभी सवालों के जवाब सामने आ पाएंगे? क्या नेताओं की ऐसी यात्राएं पीड़ित परिवारों का मनोबल बढ़ाती हैं, या इन्हें केवल राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।